हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 11वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 सेट को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ये रियो डी जेनेरो जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में है और अटलांटिक महासागर में है, और ब्राज़ील की राजधानी भी है रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन, मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? मतलब बिना फ्यूल दोबारा भरे हुए सुखोई 30 जो है ये कितना दूर तक जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये 1500 किलोमीटर बिना फ्यूल भरे जा सकता है, यानी कि एक बार फ्यूल भरने के बाद। ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू विमान है। ये बहुत भारी वजन को लेके जो है हवा में जा सकता है और 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। किस नदी के तट पर है रानी की वाव? तो ये जो है ये पाटन गुजरात में है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? तो पाटन गुजरात में। इसी का चित्र आपको जो है 100 रुपये के नोट पर मिल जाएगा। 100 रुपये का जो नोट होता है उसमें पीछे के साइड जो है रानी के वाव का ही चित्र बना होता है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धंगदेव। धंगदेव जो है ये चंदेल शासक थे और इन्होंने ही जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो है अवस्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो समान समतल में स्थित होते हैं। एक ही समतल पे ये तीनों स्थित होता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये लंब, यानी कि तीनों एक ही सतह पर स्थित है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? किस प्रकार का टैक्स जो है एकत्र जमा किया जाता था? तो खराज कर लिया जाता था। खराज कर जो है एक प्रकार का भूमि कर होता था और सबसे अधिक जो है तुगलक काल के समय खराज कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर भी है, किससे संबंधित है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, साइड में पाया जाता है। यहीं से जो है मोती वगैरह निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ़ी देने की शक्ति होती है। कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्प नौका दौड़ स्नैक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है?
यानी कि स्नैक बोट रेस जो है किस त्योहार पे किया जाता है? ये रेस कौन से पर्व पे होता है? तो ये जो है ओणम के अवसर पे होता है और केरल में होता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। इसमें जो है स्नैक बोट रेस होता है, बोट रेसिंग होता है एक प्रकार का। और इस दिन जो है खीर बनाकर खाया जाता है, यानी कि खीर पका के खाया जाता है और जो है सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है इस पर्व को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन सा था? तो बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट पहले जो है बाहरी देश से आयात किया जाता था, लेकिन अब इसको जो है भारत में ही निर्मित किया जाने लगा है। पहली बार जो है इसी को निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। भारत और किस देश ने रुपे का चरण 2 शुभारंभ किया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भूटान ने। भारत और भूटान जो है रुपे कार्ड के दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश को निरूपित करती है? तो ये जो है ऋणात्मक टर्मिनल को जो है डिनोट करता है, यानी कि एक रेखा जो एक लंबा होता है और एक दूसरा रेखा जो है ये मोटा और थोड़ा छोटा होता है। ये जो है ये वाला ये माइनस यानी कि ऋणात्मक वाले को डिनोट करता है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो उसका आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? यानी कि औसत लागत जो लगा है उससे कम 50% अधिक होना चाहिए। किस आयोग ने यह सुझाव दिया था? तो जीवी रामकृष्ण, सॉरी ये नहीं होगा। किस आयोग ने? तो एम एस स्वामीनाथन जो है इसके जनक थे और इन्होंने ही जो है यह सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, सुधीर रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन खेल कप जो है ये बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है और बैडमिंटन जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्रिसमस हर बार जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है और इसी दिन जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? 1857 का विद्रोह जो है कब खत्म हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो 20 जून 1858 को जो है ग्वालियर में इसका विद्रोह खत्म हुआ था। यह विद्रोह जो है पूरी तरह से असफल रहा था। इसका असफल होने का कारण ये था कि क्रांतिकारी लोग जो है सभी एक साथ नहीं थे, वे सभी जो है
अलग अलग जगह पे फैल गए थे। अगर एक साथ होते तो यहाँ पे विद्रोह असफल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना था और इसका 9 दिसंबर 2000 को जो है ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से अलग हुआ था और ये भारत का जो है 27वां राज्य बना था। 9 दिसंबर 2000 को अलग हुआ था, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? किस यौगिक को जो है नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। इसको जो है नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? Ca और NO3 का होल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? कौन सा नृत्य शैली है जो कि तलवार के साथ किया जाता है? तलवार के साथ डांस किया जाता है, कौन सा शैली है? तो ये खरैती जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य शैली है जिसमें जो है तलवार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। गर्म महासागरीय धारा जो है कहाँ किसके निकट उत्पन्न होती है? तो ये जो है भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। भूमध्य रेखा से शुरू होता है और ये गति करता है तो ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? सिक्किम से कितना राज्य सटा हुआ है? तो सिक्किम से जो है मात्र एक ही राज्य लगा हुआ है, तो और वो है पश्चिम बंगाल। और अगर पूछा जाए कितना देश से लगा हुआ है तो 3 देश के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? 352। 352 के तहत जो है मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। ये जो है आपातकाल के समय होता है। अगला क्वेश्चन, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो ये जो है गुजरात से संबंधित है। इससे जो है डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया और गरीब किसानों को जो है रोजगार मिला था। श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक थे, वर्गीज कुरियन।
ध्वनि जो कि यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता? तो ध्वनि जो है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ को जो है भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। चावल का कटोरा किसको कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभांकर निम्न था। 2018 में आखिरी राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहाँ पे? तो गोल्ड कोस्ट में। इसका शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर जो है एक नीला सर्फिंग कोआला था। बैरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला जो ऑस्ट्रेलिया में वृक्षों पर रहने वाला एक शाकाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्न में से कौन थे? 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन थे? एसएआई के महानिदेशक तो संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो सिंहली भाषा। ये जो है नेपाल का पहला आधिकारिक भाषा है। और वहाँ का जो है और भी भाषा है, जैसे सिलोन, ये भी वहाँ का मुख्य भाषा है और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा है। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डेस्क के आधार पर डिजाइन किया जाता है। पनडुब्बी और इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज, ये सबको किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो इसका आंसर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? लुप्तप्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है किसको? तो जायंट अफ्रीकन स्नेल। जायंट अफ्रीकन स्नेल को जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया, किससे? दारा शिकोह जो है उत्तराधिकार युद्ध में सामूगढ़ का लड़ाई में किससे हार गया था? तो औरंगजेब से। दारा शिकोह का ये भाई था औरंगजेब, और दारा शिकोह जो है औरंगजेब से बड़ा भी था, जिसमें जो है दारा शिकोह हार गया था। अगला क्वेश्चन 36, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय जो है किसके सक्रिय सदस्य थे? तो ये जो है आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 37 देखते हैं। पलासी नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी का युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये जो है भगीरथी नदी के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और
नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और इसमें जो है सिराजुद्दौला जो है पराजित हुए थे और अंग्रेज की जीत हुई थी। कौन जीता था? तो अंग्रेज लोग। हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड शिल्प मेला किस मंथ में आयोजित होता है? तो फरवरी में। ये जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला भी है। और इसको जो है हर साल 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। किस मंथ में? तो फरवरी के मंथ में, फरवरी महीना में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन के बारे में तो एपीकल्चर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है किस शहर में? तो ये जो है श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है, बलिदान स्तंभ का। ये जो है शहीद को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था रोगी केंद्रितता, इनकी रोग इलाज सब के बारे में। अगला क्वेश्चन भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2022 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन 2023 के अंत तक जो है किस राज्य से शुरू हो सकता है? तो हरियाणा से। जैसा कि पता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो असम। ये जो है नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच असम में पहली बार पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसमें कितना लागत आया है? तो 6000 करोड़। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है बनाया जाएगा। कौन नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे, यही तो हो गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 40वां स्थान है भारत का। पिछले साल की अपेक्षा ये जो है और नीचे खिसक गया है, 3 अंक नीचे खिसक गया। पहले जो है इसका स्थान 37वां स्थान था, अब 40वें स्थान पे चल गया है। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये जो है काहिरा में एक राष्ट्रपति भवन के समारोह के दौरान मिला था। किसको मिला था? तो नरेंद्र मोदी को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये जो है जेद्दा में होगा। ये सऊदी अरब का एक शहर है, जेद्दा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स का गठन किया है किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह है। इन्होंने ही जो है इस विशेष टास्क फोर्स के गठन का घोषणा किया है। किसके लिए? तो नशीली दवाओं का खतरे से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 वंदे भारत ट्रेन को। ये पांचों ट्रेन जो है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में संचालित होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? जीतेंगे हम नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो टाटा ग्रुप ने। नहीं, टाटा ग्रुप ये इसका नहीं होगा, इसका होगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने ही जो है 2023 में क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम ये अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलता है कौन सी बीमारी? तो हैजा। ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, बल्कि ये जो है ये बीमारी पानी के माध्यम से फैलती है। अगला क्वेश्चन, बल का इकाई क्या है? बल का इकाई, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। तो मास का kg हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इनकी kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना है? ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान संख्या कितना है? किधर गया क्वेश्चन नंबर 53? तो ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। ड्यूटेरियम का जो है परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 2 होता है। किसका होता है? ड्यूटेरियम का। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। प्रोटियम का ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूटेरियम होता है और ये होता है ट्राइटियम। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 और ट्राइटियम का द्रव्यमान संख्या 3। और परमाणु संख्या तीनों का जो है सेम ही होता है, जो कि 1 होता है। इनमें से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? सबसे तीव्र तरंग तो प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को जो है पी तरंग भी कहा जाता है। इसका जो है तीव्रता सबसे अधिक होता है। ये जो है ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है इकाई नहीं है? ये तो होता है कार्य का जूल, न्यूटन मीटर भी होता है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका भी होता है। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको जो है इंटरनेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 1 MB बराबर 2 पे पावर 13 बिट। कौन सा सही नहीं है ये चेक करना है। 1 GB 2 से पावर 30 बाइट, ये तो ठीक है। 1 GB बराबर 2 दी पावर 20 बाइट, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड फेडरेशन बिलियर्ड्स एंड स्कूनर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जो है मैथ्यू सेल्ट ने जीता है। कब हुआ था ये? तो 2019 में हुआ था। ये थोड़ा पुराना करेंट अफेयर है, इतना ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस कम है। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? किसका प्रकार है? तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर का टाइप्स है। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम? उस वाहन का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है दक्ष है। ये जो है बम को जो है ब्लास्ट होने से रोकता है और उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के रूप में माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा तो शुक्र ग्रह। इसका घनत्व आकार वगैरह जो है पृथ्वी के समान होता है। इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय। असम हिमालय किस नदी के बीच है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ये जो है एक चाप की आकृति में है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। ध्रुवीय बर्फ का आवरण के बारे में निगरानी करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो आईसॉल्ट 2। तो चौथा ऑप्शन सही है, आईसॉल्ट 2। क्वेश्चन नंबर 64, सोल ऑफ न्यू मेडिसिन पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? सोल ऑफ न्यू मशीन, इसके लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो है कीडर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? तो लेखक का नाम है कीडर। क्या नाम है? कीडर। थोड़ा अजीब नाम है पर ठीक है, कीडर के द्वारा इसको रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सोल ऑफ न्यू मशीन, इसमें जो कंप्यूटर के बारे में जनरली दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोड़ा किसको बोलते हैं? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है काला पैगोड़ा नाम से जाना जाता है। ये जो है सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है जो भारत में पुरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पुरी के पास स्थित है और उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन 66, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है? जे के जैसा आकार होता है।
कौन सा पाचन अंग का? जे कैसा होता है? तो ऐसा किसका आकार होता है? तो अमाशय का आकार जो है जे टाइप का होता है। ये जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय में ही जो है पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तथा जठर रस और HCl अम्ल भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। कौन सा एंजाइम? तो पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह, तो प्लास्टिक, DDT, बेकेलाइट, ये सभी जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है। रेडियोधर्मिता का SI यूनिट, रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता का SI यूनिट जो है बैकरेल होता है, बैकरेल। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कोशिका का खोज कैसे किया गया? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव सेकेंड एसएफ का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ आयोजन किया गया? तो कोलकाता में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन जो है कलकत्ता में किया गया। कब किया गया? तो 2021 में। इसका थीम क्या था? तो समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड, स्पेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में जो है अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बने थे? गीतांजलि बुक के लिए जो है इनको साहित्य का नोबेल मिला था। कब मिला था? तो 1913 में इनको नोबेल मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन 76, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड कराने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? गगन प्रणाली विकसित करने के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन, नवाचार और उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया है? किस स्थान पे? तो गांधीनगर, गुजरात में फाइन का उद्घाटन किया है, फाइन। अगला क्वेश्चन, जिन तत्वों में वो धातुओं और धातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटोलॉइड के रूप में जाना जाता है? कौन सा उपधातु है? तांबा तो नहीं होगा। कौन सा होगा? तो जर्मेनियम हो जाएगा। इसको जो है उपधातु बोला जाता है।
उपधातु कितना है? तो 7 उपधातु आवर्त सारणी में मौजूद है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है फेमस है। अगला क्वेश्चन 80। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और अशोक के बिंदुसार के बेटे थे, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो 2016 में, 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016, 16 यानी कि है स्टार्टअप इंडिया। ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो है रोजगार पैदा करना है और धन को सृजन करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का वृक्ष है। संगीत, नाट्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? तो ये जो है न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। इसका स्थापना जो है 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953, 1953 में। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू जो है ये जो है वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो है वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। और इसका वायरस का नाम क्या है? तो H1N1। इसमें जो है श्वास नली संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जो है प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तापी पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है कौन सा देश? तो ईरान जो है इसका हिस्सा नहीं है। तापी का फुल फॉर्म होता है टी से तुर्कमेनिस्तान, TAPI है तापी। तो इसका टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से क्या हो जाएगा? ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। पी से क्या होगा? तो पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और टी से तुर्कमेनिस्तान। इसमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को क्रिकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? क्रिकेट कीपिंग के लिए किसको नहीं जाना जाता है? तो MF इंजीनियर SN तन्हानी, इसको भी जाना जाता है। PG जोशी, इनको भी जाना जाता है। PS चंद्रशेखर, इसको नहीं जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 के बाद जो है मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ जो है जीके GS और करेंट पर ही फोकस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में।